जी देश के पहले प्रधानमंत्री वास्तव में थे। आप पूछेंगे कैसे? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन एक बार कल्पना करके देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री होते तो कैसा होता। नंबर 1 पॉइंट, चीन के साथ भारत का युद्ध नहीं होता। अगर होता तो उसके नतीजे कुछ और होते। अगर सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का बंटवारा भी नहीं होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग राष्ट्र न बनते, क्योंकि नेताजी सैन्य शक्ति के गठन में विश्वास रखते थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके ये साबित भी कर दिया था। नंबर 4, नेताजी का मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन का महत्व समझा सके। यानी बोस अगर प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश आज कहीं और ज़्यादा अनुशासित होता। भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आज़ादी से ठीक 2 साल पहले यानी 1945 में रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। क्या आप जानते हैं क्यों? हम आपको 1956 का एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। 1956 यानी जब भारत को आज़ाद हुए 9 साल हो गए थे। उस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे, जो कलकत्ता आए थे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस समय के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों के बीच बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। ये बात मेजर जनरल जीडी बख्शी की एक किताब जिसका नाम है बोस एंड इंडियन सैमुराई, उसमें लिखी है। एटली और पीबी चक्रवर्ती के बीच बातचीत होती है। पीबी चक्रवर्ती कहते हैं कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1944 में बिना परिणाम के ख़त्म हो गया, तो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए। इस पर एटली कहते हैं कि इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस और उसकी आज़ाद हिंद फौज थी, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर जस्टिस चक्रवर्ती पूछते हैं, तो फिर इसमें महात्मा गांधी का क्या योगदान था। इस पर एटली मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसमें महात्मा गांधी का योगदान ना के बराबर था। यानी भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान बहुत कम था, मामूली था। यह किस्सा आपको ये बताता है कि उस समय की भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों को जानबूझकर कम किया गया, जिससे उन्हें वो पहचान नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। इसलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू को नहीं। इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। उस समय सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री होते तो ये देश राष्ट्र बिल्कुल अलग होता। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।